हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 10 जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम था उसके बारे में हमने समझाया हुआ था, जिसमें ये बताया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आपका जो पूरा जो पाठ्यक्रम है उसमें लगभग 16 चैप्टर है या मैक्सिमम 16 चैप्टर हैं। जो पूरे उन 16 चैप्टर में से बताया गया था कि कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं, जिसमें से आपका 5 और 5 चैप्टर जो था वो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से था। बाकी जो 6 चैप्टर था आपका वो किससे था? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से था। ठीक, तो आज हम आपके सामने उसी कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, उस सिलेबस में से जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर आपका जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस था उसका जो आपने देखा होगा, तो उसमें एक चैप्टर रहा होगा, एक लेसन रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब उसी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है आपका, उसी में से हम पहला जो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका प्रकाश। पहले हम आपको, आप जब देखेंगे पूरी जो आपकी फिजिक्स है क्लास के, थोड़ा सा समझिए इस बात को। जो आपका कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान है उसमें आप देखेंगे वो 2 पार्ट में कैटेगराइज है। एक पार्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा वाला पार्ट आपका जो है लाइट है। जो आपका लाइट है, लाइट में आपको 2-3 लेसन पढ़ने हैं, बाकी बचे हुए जो आपको किस में पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। तो पूरा जो आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, जो आप प्रकाश का लेसन जितने भी पढ़ेंगे, तो प्रकाश का लेसन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि एक्चुअली ये जो लाइट होता है यानी प्रकाश जो है वो होता क्या है। ठीक, प्रकाश होता क्या है? तो सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप जो पूरे बुक का हम ये कहें क्लास 10 जो भौतिक विज्ञान है आपका, समझिए कि एक जो टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये जो सारे लेसन है आपके टोटली डिपेंड है लाइट पे। तो इसके लिए आपको लाइट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा लाइट के ऊपर फोकस करिए और समझने का प्रयास करिए एक्चुअली लाइट है क्या। ये जो लाइट होती है जो हमको डेली लाइफ में देखने को मिलती है, एक्चुअली लाइट हमको देखने को एक्चुअली लाइट जो है हम देख नहीं पाते, एक्चुअली हम लाइट को फील करते हैं। वो जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट का जो गुण होता है, हम उसको देख पाते हैं, हम उसको महसूस कर पाते हैं कि अरे यार एक्चुअली ये काम तो प्रकाश के कारण हो रहा है, प्रकाश नहीं होता तो शायद नहीं होता, ये काम नहीं हो पाता। जैसे हमने आपसे कहा कि आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम देख पा रहे हैं। ठीक, हम ये कहें कि हम इस बल्ब को बंद कर देते हैं, तब फिर आप देखिए आप नहीं देख पाएंगे। फिर हम बल्ब को ऑन कर देते हैं, आप इसको देख पाते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं, आप नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका एक बहुत बड़ा गुण है जिसकी वजह से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ये जो देख पाना यानी किसी भी वस्तु को देखने में जो सहायता करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। एक्चुअली प्रकाश जो होती है हमारी, वो एक टाइप की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। आप लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को, या सिंपल हम ये कहें कि जो हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है किसी चीज को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए। हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो शायद हम नहीं देख पाते। हमारे आप ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, जिसमें से कैसे कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, वो सारी चीजें उसमें है, तो वो अलग चीज है। तो यहाँ पर जैसे हम ये कहें कि प्रकाश का परावर्तन होता है, हम किसी वस्तु पर प्रकाश जब पड़ती है तो पड़ने के बाद टकरा के वो वापस आती है। जब वो टकरा के वापस आती है तब वो हमारे आंख पर पड़ती है और उसी की वजह से हम उसको देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश की वजह से ही हम देख पाते हैं। अगर आपको ऐसा भी लगे कि हम बिना प्रकाश के भी देख सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं कि अगर लाइट, सपोज करिए हमारे पास डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर लाइट आके गिरती है, हम उसको देख पा रहे हैं। खाली गिरने के कारण नहीं देख पाते हैं, वहां से लाइट आती है और इस पे गिरती है, गिरने के बाद ये वापस आती है,
वापस ओ के जब आके जब हमारे आंख पर पड़ती है तभी हम इस वस्तु को एक्चुअली देख पाते हैं। अगर ये वापस होने के बाद हमारे आंख पर नहीं पड़ती तो शायद हम इसको नहीं देख पाते। जैसे हम ये कह रहे हैं कि डस्टर हमारे सामने ऐसे रखा हुआ है, हम इसके सामने किसी ऐसी बड़ी सी चीज को ले आके रख दें तो उसके बाद भी लाइट हम देखेंगे इस पे पड़ रही होगी, लेकिन ये मटेरियल हमको दिखाई नहीं देता, ये डस्टर हमको दिखाई नहीं देगा। ये डस्टर हमको क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो जो लाइट आती है इस पे टकराती है, टकराने के बाद जो वापस होती है, जो परावर्तित किरण होती है वो इसके द्वारा रोक ली जाती है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। हमने बताया कि जब तक टकराने वाली लाइट, वस्तु से टकराने वाली लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझे होंगे, अंधेरे में जब कभी कभी लाइट नहीं रहती है और दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं, मिरर के सामने, जब आपको अपना फेस देखना होता है तो कहीं अगर कहा जाए कि आप टार्च जला के देखिए जरा। जब आप टार्च को जलाते हैं, ध्यान दीजिए, आप मिरर पे जलाते हैं कि फेस पे जलाते हैं? वो आपको कब दिखेगा? जब आप मिरर पे जलाएंगे तब दिखेगा कि फेस पे जलाएंगे तब दिखेगा? नहीं किए तो करके देखिएगा। सब लोग जानते भी होंगे कि जब तक हम फेस पे नहीं जलाएंगे टॉर्च को, उस मिरर में हम अपने आप को देख नहीं सकते। रीजन क्या होता है? बस सिंपल रीजन है, लाइट वहां पे जाती है, इनसे हम अपने फेस पे डालते हैं, लाइट आती है, यहां से क्या करती है, टकराने के बाद वापस होती है। वापस होने के बाद वो इस मिरर से टकराती है, दर्पण से, वहां से टकराने के बाद हमारे आंख में पहुंचती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम उसको देख नहीं पाते। प्रकाश के हमारे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, वो यूनिट बन के आती है। उस यूनिट में आपको बहुत सारे प्रकाश की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हर प्रॉपर्टी का आप अलग अलग चैप्टर डिवाइड करके पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। लेकिन क्लास 10th तक जो है आपका, बस क्लास 10th के लेवल तक आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रकाश जो होता है वो हमारा एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर वो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। तो सिंपल में आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, या एक लाइन में इसको आप बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, चलिए, हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जाना। क्या जाना कि बिना प्रकाश के हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, हम अंधेरे में रहेंगे एकदम। जहां प्रकाश नहीं रहता उसी को हम अंधेरा बोलते हैं। और अंधेरे में रखी कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देती, इसका मतलब वहां पर वस्तु से प्रकाश टकराता नहीं, टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। वो परावर्तित किरण जो होती है, टकराने के बाद वाली जो किरण होती है, वो हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। ठीक, ये हो गया आपका प्रकाश। अब प्रकाश के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक एक प्रॉपर्टी को आप लोग देखिए और समझिए। जैसे प्रकाश का गुण, हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश के गुण में सबसे पहला जो लेसन है आपका, पहला जो प्रॉपर्टी है आपका, बहुत पढ़े होंगे आप लोअर क्लासेस में। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो होता है हमारा, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, चलिए, हम ये कैसे माने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है भाई? इसके लिए एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, रीजंस इसके बहुत हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसको प्रूव करने के तरीके बहुत है, लेकिन आप छोटा सा एक एग्जांपल समझिए। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास क्या है, हम यहाँ किसी लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी छाया बनती है। आप देख रहे हो कि क्या छाया बनती है। जब ये यहाँ पे छाया बनती है, यानी
वहां से जो लाइट आ रही है हमसे टकरा रही है, टकराने के बाद हमको पार करके नहीं जा पा रही, हमको पार करके नहीं जा पा रही है, और पीछे क्या बन जा रही है, छाया बन जा रही है, जिसको हम परछाई कहते हैं। सोचिए अगर ये सीधी रेखा में नहीं चलती तो क्या होता। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, हम आपसे ये कहें कि आप सड़क पे चलिए तो एकदम सीधे चलिए, क्या आप चल सकते हैं? आप अगर एकदम सीधे चलेंगे तो किसी न किसी वस्तु से टकराते हुए जाएंगे, लेकिन आप घूम घूम के चले जाते हैं, यानी आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी चल सकते हैं। प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता। लाइट आई, हमसे टकराई, एक पीछे छाया बन गई। अगर ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चल सकती थी तो सोचिए जरा क्या होता। ये आती लाइट हमसे टकराती, टकराने के बाद ये ऐसे घूम के ऐसे जाती, और जहां पे छाया है उसको भी उजाला करते हुए निकल जाती। या एक लॉजिक और समझिए, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती तो हमारे घर में ढेर सारे कमरे होते हैं, हम एक बल्ब को जलाते, दरवाजा खोल देते, वो लाइट घूम के जाती दूसरे वाले कमरे में, फिर वो घूम के जाती दूसरे वाले कमरे में। लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर बीच में हम कोई पार्टीशन डाल दिए तो लाइट पार करके उधर जंप करके नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है कि लाइट हमारी केवल कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती, घूम घूम के चल सकती, अगर वो घूम के चलती तो शायद हमारी परछाई कभी न बनती। ये आपका क्या है, ये हमारा प्रूफ करता है कि प्रकाश क्या करती है, सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। चलिए हम आते हैं अपने अगली टॉपिक पर। ठीक, प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश की चाल, बड़ा फेमस टॉपिक है ये। जो हमारा प्रकाश की चाल होती है, ये जो प्रकाश की चाल है, ये निर्वात में, कहां आप बात कर रहे हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10 निर्वात या वायु भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जरा बात समझिए इस बात को, 3 × 10⁸ का मतलब क्या है? मीटर प्रति सेकंड 3 × 10⁸, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य मीटर प्रति सेकंड। पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी फिर से पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁸ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर चलता है प्रति सेकंड। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो शायद 3 जीरो आपका गायब हो जाएगा। इकाई, देखिए आप, अब यह आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे बाप रे, प्रकाश की चाल इतनी तगड़ी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। समझिए, ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, या हम इसको परिधि कहें, तो वो लगभग 42 से 43 हजार किलोमीटर की होती है। सोचिए, अगर प्रकाश को नापना हो पृथ्वी की परिधि को, तो 1 सेकंड में कम से कम 7 चक्कर लगा सकती है, 6 से 7 चक्कर। इतनी स्पीड होती है इसमें, प्रकाश की चाल में क्या होती है, इतनी स्पीड होती है। चलिए, ये हो गया आपका प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आप आगे पढ़ेंगे, तरंगदैर्घ्य पढ़े होंगे आप, आवृत्ति आप पढ़े होंगे, याद करने की चीज है। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, आप देखेंगे इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक, इसके बारे में आप आगे विद्युत चुंबकी चैप्टर क्लास 12 में, उसके बारे में आप आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य के बारे में खूब डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य के बारे में आपको आगे बताया गया है, जब आप मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे, उसमें इंद्रधनुष वगैरह बताया जाएगा, थोड़ा सा उसमें समझाया जाएगा। ठीक, अगला जो होता है आपका
वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश जो होता है हमारा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। आप सोचिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये हो जाता है तरंग। तरंग हम लोग किसको कहते हैं? क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, ध्वनि चैप्टर में तरंगे पढ़ाई होगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। थोड़ा सा आपको हम बताते हैं उसके बारे में, तरंग के बारे में, क्या होती है तरंग। जैसे हमारे पास एनर्जी को भेजने का तरीका कई होता है। हम करते क्या है कि जब हम यहां से लेकर के वहां तक किसी भी चीज को भेजते हैं, हमारे पास तरीका ये होता है कि हम खुद उस एनर्जी को लें और ले जाके वहां पहुंचा दें। ठीक, ये हो गया क्या हमारा एक मेथड हो गया एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का, कि जब बॉडी स्वयं, वस्तु स्वयं कार्य करती है और उसको उठा के ले जाके वहां चली जाती है। यानी एनर्जी यहां से लेके वहां तक ले जाने में हमको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। हम जो होते हैं वहां जाके क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा भी तरीका है कि हम एनर्जी को वहां पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने उसमें एक पढ़ा होगा अनुदैर्ध्य तरंग, जिससे ध्वनि तरंग जो होती है आपकी पढ़े होंगे आप, जैसे पढ़ा हुआ ऐसे क्या होता था उसमें संपीड़न और विरलन। जब यहाँ से लाइट, यहाँ से आवाज निकलती थी, सारे एक दूसरे के क्या कर देते थे, ऐसे सट जाते थे फिर दूर हो जाते थे, सट जाते थे फिर दूर हो जाते थे। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलते थे, अपने स्थान पर खाली इधर उधर ऐसे गति करते थे, लेकिन वो जो डिस्टरबेंस होता था, वो जो विक्षोभ होता था, वो वहां तक पहुंच जाता था। ये जो एनर्जी भेजने का तरीका था, यहां से जो हम ऊर्जा लगाते थे वो वहां महसूस होता था। एग्जाम्पल क्या था, हम किसी बड़ी चीज से रस्सी को बांधे और रस्सी को हम यहाँ हिलाएं, कुछ टाइम के बाद हम देखते थे वो रस्सी जाके वहां हिलने लगती है। इसका मतलब जो एनर्जी हम यहाँ दे रहे हैं वो एनर्जी वहां अपने आप पहुंच जाती है, जबकि ले जाने वाला कोई नहीं है। जिस कण को हम पकड़े हैं वो कण वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, खाली हम जो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ, ये डिस्टर्बेंस वहां तक पहुंच जा रहा है। ये जो तरीका होता है एनर्जी भेजने का, इस तरीका को हम लोग कहते हैं तरंग। ये जो हमारी लाइट होती है, लाइट को भी वहां से लेके यहाँ तक आने के लिए, सूर्य से यहाँ तक आने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही अपने आप क्या होता है, चला आता है। ये इसलिए हम इसको कहते हैं क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। आप क्लास 12 में विद्युत चुंबकीय तरंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यानी यहां से हम ये कहें कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, 5 पॉइंट हो गए आपके, 1-2 पॉइंट्स और हैं आपके। 1 मिनट के लिए आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। जो अगला गुण है आपका, समझिए उसको। सपोज करिए कि प्रकाश किरण वहां से आती है और इसके रास्ते में हम क्या करते हैं, कोई एक दीवार उत्पन्न कर देते हैं, डिस्टरबेंस जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस। सॉरी, जब यहां से आती है लाइट हमारी, यहां से जो प्रकाश किरण हमारी आएगी, आने के बाद क्या हो सकता है ये सोचिए। प्रकाश किरण यहां आएगी, क्या हो सकता है? हो ये सकता है, हम जनरली समझ सकते हैं कि यहां से आने वाली प्रकाश किरणें जब इस दीवार से टकराएंगी, टकराने के बाद एक प्रोसेस ये हो सकता है
कि हो सकता है टकराने के बाद सारी लाइट क्या हो जाए, वापस हो जाए, जैसा कि हम दर्पण में देखते हैं। शीशा में जाती है, टकराती है, हम जाके चमकाते हैं सबके मुंह पे, अगर आपको याद होगा, देखते होंगे आप बचपन में, ऐसा किए भी होंगे। सूर्य का प्रकाश आता है, लाइट आती है, अब उसको क्या करते हैं, इसी से चिमकाते हैं सबके मुंह पे। कैसे चिमकाते हैं, वहां से लाइट आती है, इस पे टकराती, टकराने के बाद सारी क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। हम एंगल बना बना के, कोण बना बना के उसके हिसाब से अपने जैसे मन करता वैसे ले जाते हैं। यानी ये हो सकता है कि टकराए और टकराने के बाद क्या हो जाए, वापस हो जाए। सपोज करिए हमारे पास वो दर्पण नहीं है, वो वाला ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शी वाला माध्यम है, जहां से लाइट जाती है और पार करके पूरी तरह से क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक, तो ये भी हो सकता है दीवार अगर सही नहीं है तो उसको पार करके ये जा भी सकता है। ठीक बात, यानी हम देखें कि ये लौट के आ भी सकता है, टकराने के बाद पार करके जा भी सकता है, डिपेंड करता है किससे टकरा रहा है। ठीक, दूसरी चीज देखें, ये ऐसा भी हो सकता है कि न पार हो और न टकरा के वापस आए, ये उसी में रह जाए। सारी प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। ये वाली प्रॉपर्टी वापस होने वाली हमको दर्पण में देखने को मिलती है। पार होकर चले जाने वाली प्रॉपर्टी हमको एकदम पारदर्शी माध्यम, जैसे हमारे पास कांच होता है, ये जो बल्ब लगा होता है उसके सामने हम लोग देखते हैं। टॉर्च होता है, उसके वाले कांच को भी हम लोग देखते हैं। और ये जो रह जाने वाली लाइट है, हम देखते हैं अगर हम किसी, या एग्जाम्पल समझे, किसी बर्तन में पानी भर के अगर रख दे छत पे या कहीं भी रख दें, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो हीट हो जाता है। वो हीट उसके अंदर कहां से आता है, वो ऊर्जा उसके अंदर कहां से आती है, यानी सूर्य का प्रकाश आता है, उससे टकराता है, नहीं वो वापस होता है, नहीं पार करके जा पाता है, वो उस मटेरियल के द्वारा यानी उस पानी के द्वारा उसमें अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी प्रकाश टकराने के बाद आ भी सकता है, पार भी हो सकता है, माध्यम ठीक ठाक है तो उसमें रह भी सकता है। तो इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी होती है। अगर ये टकराने के बाद वापस हो गई तो प्रकाश के इस गुण को हम लोग परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के इस गुण को हम लोग परावर्तन कहते हैं। टकरा के पार होकर चली गई तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। न पार हुई न टकरा के वापस हुई, अगर इसी में रह गई तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण। यानी हम यहां से देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, या दूसरे तरीके से कहें कि प्रकाश परावर्तन का गुण रखता है। 7वां क्या कह सकते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है आपका, अपवर्तन होता है। ठीक, नंबर 8 आप क्या कहें, वहां देख सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु द्वारा, प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। क्लियर, इतनी सारी चीज हो गई। तो हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जितनी प्रॉपर्टी होती है, और ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है, ढेर सारे गुण होते हैं प्रकाश के, लेकिन आपके लेवल तक ये 8 प्रॉपर्टी, जो 8 जो गुण है, ये मेन है। आप इसको तैयार करिएगा, देखिएगा। अब एक छोटी सी टॉपिक जो है आपकी, प्रकाश के गुणों के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, प्रकाश के गुणों के आधार पर कौन सा गुण, यही वाला 3, पार करके चले जाना, अवशोषित हो जाना, लौट आना। प्रकाश के गुणों के आधार पर इसको क्या किया गया है, पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक हमारा जो होता है, हम ये कहें कि पदार्थ को 3 रूपों से हम समझ सकते हैं। जैसे एक हमारा होता है माध्यम पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक क्या होता है, अल्प पारदर्शी। तो इसके कुछ और छोटी छोटी चीजें जो है हमारी बेसिक्स, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।